नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। क्वेश्चन 7, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12। एक नंबर है, वह नंबर 12 से डिविजिबल है। व्हाई व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल। हमें अन्य नंबर भी फाइंड करना है उन नंबर से वह नंबर डिविजिबल हो। अब देखिए, हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक नंबर है, मान लीजिए नंबर 24 है। 24 नंबर 6 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर हम इस 6 के फैक्टर्स निकालें तो आएगा 1, 2, 3 एंड 6। 6 के फैक्टर 1, 2, 3, 6। अब यह नंबर 1 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा और 6 से भी डिविजिबल होगा। यानी अगर कोई नंबर एक दूसरे नंबर से डिविजिबल है तो वह नंबर दूसरे नंबर के सभी फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। तो इसी का हम यूज करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। कोई नंबर है वो 12 से डिविजिबल है तो वह नंबर 12 के सारे फैक्टर्स से भी डिविजिबल होगा। तो हम फैक्टर्स निकालेंगे 12 के। फैक्टर्स ऑफ 12, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। 12 के फैक्टर आए 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। यानी वह नंबर 12 के फैक्टर्स 1, 2, 3, 4, 6, 12 से भी डिविजिबल होगा। तो हम लिखेंगे that number will be divisible by all the factors of 12, that is 1, 2, 3, 4, 6। वह नंबर 12 के सारे फैक्टर्स से भी डिविजिबल होगा। तो इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 3.4 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप हर क्वेश्चन को आपने बारीकी से समझा होगा। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 25 इज। ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 26 या ऑप्शन सी 7। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.5 का ओवरव्यू करेंगे जिसमें हम जानेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। तो वेलकम बैक टू योर चैनल एन ऑप्शन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब एन ऑप्शन। प्राइम फैक्टराइजेशन आपने देखो इससे पहले एक्सरसाइज में जाना फैक्टर्स के बारे में जाना और प्राइम नंबर्स के बारे में जाना। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स हों, उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहेंगे। तो अब हम जानेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। मान के चलिए आपको एक नंबर गिवन है 100 और आपसे कहा जाए आपको 100 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। तो 100 के प्राइम फैक्टराइजेशन आप इस प्रकार करेंगे कि जो फैक्टर हैं वो अपने में खुद एक प्राइम नंबर हो। जैसे अगर मैं 100 के फैक्टर निकालूं, सबसे पहले डिवाइड करेंगे 50 बार, उसके बाद 25, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। और डिवाइड करने का एक तरीका है, सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 2 का डिवाइड नहीं जाएगा तो 3 का डिवाइड नहीं जाए तो 4 का। इस प्रकार आप सीक्वेंस में करेंगे तो जो आपके फैक्टर निकल के आएंगे वो प्राइम फैक्टर्स होंगे। अगर मैं 100 के फैक्टर लिखूं, 100 के फैक्टर 2 × 2 × 5 × 5,
आप देख सकते हैं 100 के फैक्टर्स खुद एक प्राइम नंबर है। जैसे 2 के केवल 2 फैक्टर्स होंगे, 1 या 2। 5 केवल 2 फैक्टर, 5 या 2। तो इस प्रकार से हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। अब हम जानेंगे फैक्टर ट्री के बारे में। फैक्टर्स ट्री के बारे में। अब फैक्टर्स के बारे में जानते हैं। और ट्री एक पेड़, जिस प्रकार से पेड़ की शाखाएं होती हैं उसी प्रकार से हमें किसी नंबर के फैक्टर को शो करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 100 के आपको फैक्टर्स निकालने हैं और इन फैक्टर्स को फैक्टर ट्री के माध्यम से शो करना है। तो किस प्रकार निकालूंगा मैं? अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई 50 के साथ करूं, 2 मल्टीप्लाई 50 100 होगा। यहाँ पे 2 एक प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर नहीं होंगे। अब उसके बाद में 50 के फैक्टर निकालूंगा। 50 के फैक्टर कैसे? 2 एंड 25। 2 का मल्टीप्लाई 25 से करें तो 50 आया। एक ट्री जैसा बनता जा रहा है, देखिए। तो इसे हम फैक्टर ट्री कहेंगे। फिर से 25 के फैक्टर निकालेंगे तो 5 एंड 5 आएगा। तो 5 मल्टीप्लाई 5 25, 25 मल्टीप्लाई 2 50 एंड 50 मल्टीप्लाई 2 100। तो इस प्रकार से हमने 100 के प्राइम फैक्टर एक फैक्टर ट्री के रूप में शो किए। तो हमने ओवरव्यू में जाना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा फैक्टर ट्री के बारे में। आई होप सबको समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, हमसे जुड़िए, हमें फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब एन ऑप्शन। और आपसे एक छोटा सा निवेदन, आप लोग हमारे वीडियोस को देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए जिससे हम अपनी वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके, आपको बेहतर से बेहतर क्वालिटी के वीडियोस प्रोवाइड कर सके। धन्यवाद, खुश रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 25 इज। ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 26 या ऑप्शन सी 7। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हियर आर 2 डिफरेंट फैक्टर्स ट्री। आपको 2 अलग अलग फैक्टर ट्री दिए गए हैं ए और बी में। राइट द मिसिंग नंबर, आपको मिसिंग नंबर लिखना है। सबसे पहले फैक्टर ट्री के बारे में बात करें। फैक्टर ट्री के माध्यम से हम किसी नंबर के फैक्टर्स को डिनोट करते हैं, शो करते हैं। तो इस फैक्टर ट्री में हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमें मिसिंग नंबर्स फाइंड करना है। जैसे 60 की एक ब्रांच गई 6। अब देखिए 2 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि आंसर 6 हो। तो 2 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 का। 2 मल्टीप्लाई 3 6। सेम एज 5 फैक्टर 5 10 है, यहाँ पे 10 की फिर ब्रांच आई 5 का मल्टीप्लाई किस नंबर के साथ करें कि आपको 10 मिल जाए। तो 5 मल्टीप्लाई 2, यानी मिसिंग टर्म में हम 2 को फिल करेंगे। बी वाला देखते हैं। सबसे पहले 60 की एक ब्रांच इस डायरेक्शन में, दूसरी ब्रांच अनदर डायरेक्शन में। अब 30 के साथ हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमें 60 प्राप्त हो। तो 30 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार 30 की एक ब्रांच 10। अब दूसरी ब्रांच में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि वह 10 हो जाए, 30 हो जाए। 10 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमें 30 मिले। तो 10 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। अब देखिए, अब फैक्टर ट्री आगे बढ़ी और यहाँ पे आया 10। अब किन 2 नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमें उत्तर 10 मिल जाए।
तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो 10 मिल जाएगा। इस प्रकार से हमने फैक्टर ट्री में मिसिंग नंबर को फिल किया। आई होप आप सबको समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो हमसे जुड़िए और हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम, फेसबुक पर। धन्यवाद, खुश रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6 इज। ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 60 या ऑप्शन सी 30। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। एक कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में किन फैक्टर्स को शामिल नहीं किया जा सकता। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक बार कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर इन दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, या मैं लिख दूं मोर देन 2 फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल 4। अगर मैं 4 के यहां पे फैक्टर निकालूं तो 4 के फैक्टर आएंगे 1, 2 एंड 4, जो कि मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। यानी ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं, उन नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। अब हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स के बारे में चलो फाइनली लाइट आ गई। अब हम बात कर रहे थे हम प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स हो, यानी ओनली 2 फैक्टर्स, और इन 2 फैक्टर्स में से एक फैक्टर 1 और एक फैक्टर वह नंबर खुद होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 3 के फैक्टर निकालूं तो 3 के फैक्टर आएंगे 1 और 3। यानी 3 के केवल कितने फैक्टर है? 2 फैक्टर्स हैं, जिनमें से एक फैक्टर 1 और दूसरा फैक्टर 3 है। तो 3 एक प्राइम नंबर है, जबकि 4 एक कंपोजिट नंबर है। तो हमने जाना कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में। अब हम क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन में कहा है कि क्वेश्चन पे लौटते हैं। क्वेश्चन पे पूछा है कि क्या कौन से फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन में शामिल नहीं होते। अब हम एग्जांपल देके इसे सॉल्व करते हैं। हमने एक प्राइम नंबर लिया, कंपोजिट नंबर लिया, प्राइम नंबर नहीं लेंगे, कंपोजिट नंबर लिया, कंपोजिट नंबर 4। अगर मैं 4 के फैक्टर निकालूं तो 4 के फैक्टर आएंगे 2 × 2। अब हम देख सकते हैं क्या हमने 4 के फैक्टर में वह नंबर जो था 4 उसके इंक्लूड किया? नहीं किया। क्या हमने 4 के फैक्टर में 1 को इंक्लूड किया? नहीं किया। यानी हम एक तो 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे और दूसरा उस नंबर को भी इंक्लूड नहीं करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो हमारा आंसर होगा, तो हम लिखेंगे we will not include 1 and the number itself। हम उस नंबर को और 1 को प्राइम फैक्टराइजेशन में शामिल नहीं करेंगे।
तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। आई होप सबको समझ आए हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 25, 40 and 60 leaves remainder 7 in their each case. ऑप्शन ए 607, ऑप्शन बी 608 या ऑप्शन सी 609। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर थर्ड है वेयर द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। हमें सबसे बड़ा 4 अंक का नंबर लिखना है एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, और उस नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर तो हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। सबसे बड़ा 4 अंक का नंबर है 9999, 9999। अब इसे हमें प्राइम फैक्टर्स के रूप में दर्शाना है। तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 9999। प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे और इस मेथड में सबसे पहले हम लीस्ट डिजिट 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 का डिवाइड नहीं जा रहा तो हम 3 का डिवाइड करेंगे, यानी एक सीरीज में 2 से स्टार्ट 2 3, 2 का डिवाइड नहीं जा रहा तो 3 का डिवाइड करेंगे, 3 का डिवाइड नहीं जा रहा तो 4 का डिवाइड करेंगे। इस प्रकार से आप बढ़ेंगे और प्राइम फैक्टर निकालते जाएंगे। तो सबसे पहले 3 का डिवाइड, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9। 3 का 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब हम 11 का डिवाइड करेंगे क्योंकि इसमें 4 का डिवाइड नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 8 9 10 तक डिवाइड नहीं जाएगा। 11 का डिवाइड करेंगे, 11 हो गया, 11 1 जा 11। अब डिवाइड नहीं जा रहा तो एक 0 लगाया, 11 1 जा 11। उसके बाद 101 का 101 में डिवाइड जाएगा। तो हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले तो हम लिखेंगे द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9999 is 3 multiply 3 multiply 11 multiply 101। तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर था 9999 और इसके प्राइम फैक्टर निकल के आए 3 multiply 3 multiply 11 multiply 101। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व किया। आई होप सबको समझ आए हो। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 182 डिवाइड बाई 195 व्हेन रिड्यूस्ड टू द लोएस्ट टर्म इज। ऑप्शन ए 13/15, ऑप्शन बी 14/15 या ऑप्शन सी 13/14। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। सबसे छोटा 5 अंक का नंबर लिखना है एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, और उस नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर
आप कमेंट सेक्शन में लिखिए 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है, कमेंट में लिखिए। यस, 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जिन बच्चों को पता है कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए लिखते हैं 5 डिजिट, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। 5 अंक का सबसे छोटा नंबर होता है 100,000 यानी 1, 10, 100, 1000, 10,000। 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 10,000। अब हमें 10,000 को इसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले 2 का 10 में करेंगे, 2 5 जा 10 एंड 0 0 0। उसके बाद 2 2 जा 4, 1 कैरी 10 हो गया, 2 5 जा 10 0 0 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 10 हो गया, 10 5 2 5 जा 10। फिर से 2 का 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब देखिए, अब इसमें 3 का डिवाइड करेंगे। 3 के डिवाइड के लिए हमने डिविजिबिलिटी पढ़ा था 3 का, सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 5 6 7 और 13 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसमें 3 का डिवाइड नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा। उसके बाद 5 का, 5 बन जा 5, 12 हो गया, 5 2 जा 10, 2 कैरी 25, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो प्राइम फैक्टर्स निकल के आए। प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10,000 क्या निकल के आए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 5। तो ये निकल के आए 10,000 के प्राइम फैक्टर्स। आई होप सबको समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो हमसे जुड़िए और अपने डाउट को हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। हम आपकी डाउट को अगले वीडियो में जरूर सॉल्व करेंगे। धन्यवाद, खुश रहिए। एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज को प्राइम्स? ऑप्शन ए 43 73, ऑप्शन बी 87 116 या ऑप्शन सी 26 65। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 के सभी फैक्टर्स फाइंड करना है। अरेंज देम इन ए असेंडिंग ऑर्डर, और उसे बढ़ते कम यानी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स, और अगर लगातार दो प्राइम फैक्टर्स के बीच में कोई भी रिलेशंस आपको नजर आए तो उस रिलेशन को भी लिखना है। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 1720 के, तो हम 1729। सबसे पहले लास्ट 2 डिजिट 9 है, तो 2 का डिवाइड नहीं जा सकता। सम ऑफ डिजिट है 11 11 12 12 19, तो 3 से डिवाइड भी नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा। 5 के लिए लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा। 7 का करके देखते हैं। 7 1 7 2 9, 7 का डिवाइड सबसे पहले
7 2 जा 14 32, 7 4 जा 28 49, 7 7 जा 49। तो 7 का डिवाइड किया 247। उसके बाद 247 में 8 का डिवाइड नहीं जाएगा, 9 का नहीं, 10 का नहीं, 11 का भी नहीं जाएगा, 12 का नहीं जाएगा, 13 नहीं, 13 का करके देखते हैं। देखिए 24 7, 13 का डिवाइड सबसे पहले 13 1 जा 13, 1 and 1 117। अब 13 9 जा 13 9 जा होता है 117। तो 13 का डिवाइड चला गया 19 बार, 13 का 19 बार और 19 का 19 बार। तो प्राइम फैक्टर्स निकल के आए, प्राइम रख दो, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729, 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 19। अब हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था, तो असेंडिंग ऑर्डर में ही ये प्राइम फैक्टर्स लिखे हुए हैं। उसके बाद टू कॉन्सिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे? VC हम लिखेंगे VC डेट 19 माइनस 13 क्या निकल के आया 6 एंड 13 माइनस 7 क्या निकल के आया 6। यानी दो लगातार कॉन्सिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स का डिफरेंस क्या आ रहा है 6। तो यही इन दोनों कॉन्सिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स का रिलेशन है। तो हम लिखेंगे the two consecutive factors the two consecutive factors, या इसे थोड़ा चेंज कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन टू consecutive factors is 6। दो लगातार consecutive फैक्टर्स का डिफरेंस क्या आया 6। तो ये रिलेशन है दो प्राइम फैक्टर्स का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आई होप सबको समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो हमसे जुड़िए, हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम फेसबुक पर और खुश रहिए। धन्यवाद। एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द 12th मल्टीपल ऑफ 16 इज ऑप्शन ए 1216, ऑप्शन बी 1129 या ऑप्शन सी 192। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब एन ऑप्शन। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive numbers is always divisible by 6। तीन लगातार नंबर्स का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई 6 से डिविजिबल है। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। इस कथन के लिए हमें कुछ एग्जांपल्स देना है और वेरीफाई करना है कि लगातार 3 नंबर का गुणनफल मल्टीप्लिकेशन 6 से डिविजिबल होता है। चलिए इसे सॉल्व करेंगे। तो हम कुछ एग्जांपल्स देंगे। एग्जांपल्स आर, फर्स्ट एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। लगातार
3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट किया, जो आया 24, विच इज डिविजिबल बाय 6, विच इज डिविजिबल बाय 6, जो कि 6 से डिविजिबल है। अनदर एग्जांपल लेंगे, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6, 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट, 4 5 जा 20, 26 का होता है 180, एंड 180 इज डिविजिबल बाय 6, तो हम लिखेंगे विच इज डिविजिबल बाय 6। 2 एग्जांपल, 1 मोर एग्जांपल लेंगे, तो हम अंदर एग्जांपल लेंगे 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8, तो 8 7 56, 56 मल्टीप्लाई 6 36 36, 330 366, and this is also divisible by 6, which is divisible by 6। तो हमने 3 एग्जाम्पल्स लिए कि 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट 6 से डिविजिबल होता है। तो हमने एग्जाम्पल के द्वारा इस स्टेटमेंट को वेरीफाई किया। आई होप सबको समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स वुड द डिजिट 2 विल बी रिटर्न इफ यू रोट डाउन ऑल द होल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20 या ऑप्शन सी 19। नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ 2 consecutive odd numbers is divisible by 4। दो लगातार ऑड नंबर का सम 4 से डिविजिबल होता है। दिस वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सब एग्जांपल्स। इस कथन को आप कुछ एग्जांपल्स के द्वारा वेरीफाई करना है, सत्य बताना है। तो क्वेश्चन नंबर, हमें सबसे पहले 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर का सम निकालेंगे और उनको हम बताएंगे कि वे 4 से डिविजिबल होते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करेंगे। लिखेंगे सम एग्जांपल्स आर फर्स्ट 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर। तो हम ऑड नंबर लेंगे। हमने लिया 1 प्लस 3। 1 एक ऑड नंबर है, 3 भी एक ऑड नंबर है और ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव लगातार आते हैं। इन दोनों का सम आया 4, विच इज डिविजिबल बाय 4, जो कि 4 से डिविजिबल है। अनदर एग्जांपल लेंगे 5 प्लस 7। दोनों ही 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर है, इनका सम निकालेंगे 12, विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4। 2 एग्जांपल्स, 1 मोर एग्जांपल लेंगे 13 एक ऑड नंबर एंड 15 एक ऑड नंबर। दोनों ही 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर हैं। इन दोनों का सम निकालेंगे तो आएगा 8 28, विच इज डिविजिबल बाय 4। तो हमने कुछ एग्जांपल्स के द्वारा
जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिया गया था उसे वेरीफाई किया। आई होप सबको समझ आए हो। आप इनके अतिरिक्त भी कोई एग्जाम्पल्स अपने मन से भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। आई होप सबको समझ आया हो और बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद, खुश रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, विच नंबर इज नाइदर प्राइम और कंपोजिट? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी। एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन? कुछ आपको एक्सप्रेशन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से एक्सप्रेशन है जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन डन हुए हैं। अब देखो, अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें तो प्राइम फैक्टराइजेशन में सभी फैक्टर्स प्राइम नंबर्स में दिए जाते हैं। प्राइम नंबर्स में, और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स हो। ठीक, तो हम ऐसे एक्सप्रेशन देखेंगे जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन डन है। पहला 24, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। अब देखिए 2 और 3 ये तो प्राइम फैक्टर में है, बट 4 को हम 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। इट मीन्स 4 अपने प्राइम फैक्टर में नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन में डन नहीं है। तो हम लिखेंगे नॉट डन। अगला बी वाला 56, 7 एक प्राइम फैक्टर, 2 एक प्राइम फैक्टर, 2 एक प्राइम फैक्टर एंड अनदर 2 इज प्राइम फैक्टर। 56 के सभी फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स में दिए गए हैं। इट मीन्स यह एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन में है, तो हम लिखेंगे डन। अगला 70, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये तीनों ही फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स हैं, यानी 70 को 70 प्राइम फैक्टराइजेशन में है, तो हम लिखेंगे डन। यह एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन में है। एंड 4 वाला देखेंगे 54, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9। अब देखिए 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 को हम 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, तो यह एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है, तो हम लिखेंगे इसमें नॉट डन। तो इस प्रकार हमने एक्सप्रेशन को देखा जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन डन है या नहीं। आई होप सबको समझ आया हो, और आपके मन में कोई डाउट है तो हमसे जुड़िए, हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम, फेसबुक पर एंड सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, खुश रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी 10 lakhs? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 1 एंड ऑप्शन सी 10। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5, और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। 18 2 और 3 इन दोनों से ही डिविजिबल है। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 6। यह 6 से भी डिविजिबल है। सिमिलरली इसी प्रकार ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 and 6। इसी प्रकार से एक नंबर है जो कि 4 और 6 दोनों से ही डिविजिबल है। वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि यह नंबर डिविजिबल होना चाहिए 4 मल्टीप्लाई 6 यानी 24 से। यानी एक नंबर 4 और 6 से डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं क्या कि यह नंबर 24 से भी डिविजिबल होना चाहिए। इफ नॉट,
यदि नहीं, गिवन एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। यदि नहीं तो अपने जो आपने आंसर दिया उसे जस्टिफाई करने के लिए एक उदाहरण दीजिए। तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, एक नंबर मान लीजिए 18 जो कि हमें दिया है। 18 2 और 3 इन दोनों से ही डिविजिबल है। इसके साथ साथ 2 मल्टीप्लाई 3 6 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो अगर कोई नंबर है, वह नंबर 4 और 6 से डिविजिबल है, तो क्या यह 4 और 6 यानी 24 से भी डिविजिबल होना चाहिए? अब देखिए, एक नंबर लिया मैंने 12 4 और 6 से डिविजिबल है, बट इन दोनों के प्रोडक्ट जो कि 24 आएगा 24 से डिविजिबल नहीं है। तो हम लिखेंगे नहीं नंबर 12 is divisible by 4 and 6। नंबर 12 डिविजिबल है 4 और 6 से, बट 12 is not divisible by 4 मल्टीप्लाई 6 यानी 24। तो एक नंबर है 12, वह 4 और 6 से तो डिविजिबल है, पर इन दोनों प्रोडक्ट से जो आएगा 24 उससे डिविजिबल नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। आई होप सबको समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो हमसे जुड़िए, अपने डाउट को। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज। ऑप्शन ए 8888, ऑप्शन बी 9999 या ऑप्शन सी 9876। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 10, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर। मैं सबसे छोटा नंबर हूं। हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, जिसके पास 4 अलग अलग तरह के प्राइम फैक्टर्स हैं। कैन यू फाइंड मी? क्या आप मुझे खोज सकते हैं? तो देखिए, अगर कोई नंबर सबसे छोटा है तो उसके प्राइम फैक्टर्स भी छोटे होंगे। तो हम लिखेंगे 4 स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स। 4 स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर। तो पहला प्राइम फैक्टर होगा 2, क्योंकि 1 ना तो कंपोजिट नंबर होता है ना ही प्राइम नंबर होता है। तो फर्स्ट 2, सेकंड 3, 5, 7। तो ये 4 स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर लिखे। अब नंबर क्या होगा? देन द स्मॉलेस्ट नंबर इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई आएगा 7 5 जा 35, 3 2 जा 6। मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 30, 6 3 18, 19 20 21, यानी स्मॉलेस्ट नंबर निकल के आया 210। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। इसी के साथ एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट हुआ। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिखिए और हमसे जुड़िए और हमें फॉलो कीजिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। ऑप्शन ए
100, ऑप्शन बी 101 या ऑप्शन सी 111। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।